गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, कक्षा 11वीं में आपके सिलेबस में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आसपास है, जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। केवल कल्पनाओं और साहित्यिक चीज़ों के स्थान पर इन व्यावहारिक चीज़ों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। फिल्म देखना सभी को बहुत पसंद है और वास्तव में यदि किसी तथ्य को लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाना है तो फिल्म एक अच्छा जरिया है। इसी प्रकार अगला जो पाठ है, पेज नंबर 31 में यह जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये हैं सत्यजीत राय। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे और ये पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। मतलब 2.5 साल तक शूटिंग हुई और अपू के साथ जो रहे उसका उन्होंने वर्णन किया है। यह पाठ है। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े, ये इनका कथन है। सत्यजीत राय जी का जन्म 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। चूंकि ये फिल्मकार थे, माने फिल्म विभाग से ही जुड़े हुए थे। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अपू का संसार, जलघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन बाका बायन, पथेर पांचाली। ये बंगला फिल्म थी जिसके बारे में अभी वर्णन है। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, हिंदी विहार आदि इनकी फिल्म रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान, इन्हें फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित अनेक महत्वपूर्ण सम्मान मिला था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, माने हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई, माने टेक्निक के साथ धीरे धीरे किस प्रकार उसका प्रयोग उचित तरीके से करते हुए उत्कृष्टता प्रदान करने में फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, बांग्ला, माने ये बांग्ला फिल्म है क्या, पथेर पांचाली 1955 में प्रदर्शित हुई, 1955 में। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। माने ये एक से नहीं, एक ही हमारे भारत में ही नहीं और देशों में भी देखे जाने वाली फिल्म थी। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फीचर फिल्मों के जरिए, माने जो इन्होंने फिल्म बनाया है उसके माध्यम से फिल्म विधा को, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक होता है, वैसे ही ये भी एक विधा के रूप में समृद्ध ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से निर्देशकों और आलोचकों के बीच कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्म के माध्यम से लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसके स्थान पर इन्होंने समझ विकसित करने में अपना योगदान दिया कि फिल्म के माध्यम से भी समाज को प्रेरणा दी जा सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज्यादातर कृतियों पर आधारित है। कृतियों माने रचना, किसी प्रसिद्ध साहित्यकार या लेखक की रचनाओं पर प्रसिद्ध है। इनके पसंदीदा साहित्यकार बंगला साहित्यकारों में बंगला के विभूति माने विशिष्ट प्रसिद्धि प्राप्त भूषण बंगोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। प्रेमचंद जी की अनेक रचनाओं पर, जैसे उपन्यास हैं या कहानी है, उस पर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन माने स्क्रिप्ट जो फिल्म में तैयार होता है कि क्या क्या रहेगा, कौन कौन क्या क्या भूमिका निभाएंगे, उसमें कहानी क्या है, इसको पहले लिखा जाता है, वह कहा जाता है पटकथा लेखन। संगीत संयोजन, किस किस प्रकार का म्यूजिक, संगीत जहाँ जहाँ पर होगा, एवं निर्देशन के अलावा राय ने बंगला में
बच्चों एवं किशोरों माने छोटे बच्चों से लेकर बड़े जो युवा अवस्था तक पहुंचने के लिए हैं वहां तक के लिए भी उन्होंने लेखन का कार्य संजीदगी के साथ किया है। माने समय के अनुसार उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने लेखन कार्य किया है, लिखा है। इनकी लिखी कहानियां जासूसी माने कुछ खोजबीन, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है, जैसा कि अभी पाठ में हम पढ़ेंगे। अपू के साथ 2.5 साल माने अपू एक किरदार था और 2.5 साल तक उस फिल्म की शूटिंग हुई, तो उनको 2.5 साल तक उसको साथ रखना पड़ा। मतलब लगभग वे 2.5 साल तक साथ साथ काम करते रहे। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन माने जब आरंभ हुआ, बनना लोगों को के सामने आना शुरू हुआ और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं माने इतना ही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर माने चमक, हम जो फिल्म देखते हैं सब कुछ बना बनाया म्यूजिक लाइट के सहित वह आती है, तो जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है बिल्कुल अच्छा लगता है, चुंधियाती हुई माने आंखों को चकमकाती हुई, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है। क्या है कि पर्दे के पीछे उसको किस प्रकार फिल्माया गया है, जिसमें साधनहीनता के बीच, जैसे आज का समय है इतने सारे टेक्निक्स हैं, उस समय पे जब इन साधनों की, इन उपकरणों की कमी थी, तो उसके बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष है कि किस प्रकार उन्होंने फिल्म को अच्छे से अच्छा बनाना। इस पाठ का भाषांतर में 2 शब्द हैं। भाषा अंतर, क्या अंतर है कि ये बांग्ला मूल माने मूलतः या बांग्ला शब्द बांग्ला भाषा में है, विलास गिने ने किया है, माने ये मूलतः बांग्ला फिल्म है और विलास गिने जी ने इसका अनुवाद किया है अन्य भाषा में माने हिंदी में। और किसी फिल्मकार के लिए उनकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। अबूझ पहेली से तात्पर्य कि उसका क्या उत्तर हो सकता है, वैसे ही फिल्म कहाँ तक लोगों को पसंद आएगा, कहाँ तक उसकी टेक्निक सही है, कहाँ तक वह सही होता है, ये जब तक वह फिल्म बनकर सामने ना आ जाए, लोगों के बीच ना हो जाए, तब तक उसके लिए अबूझ पहेली माने बिल्कुल शंकाओं में घिरा होता है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है, माने फिल्म पूरी हुई, बनकर लोगों के सामने आई, तभी वह अपने आप को अनुभव कर पाता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार माने उनकी अपनी अनुभव रोमांचकारी होता है कि वह उसे बचपन की स्मृतियों की तरह, जैसे बचपन याद रहता है हमें कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वैसे ही अपने पहली फिल्म को वह याद रखता है। जीवंत बना रहना से तात्पर्य है बिल्कुल अभी अभी हो रहा है उसी प्रकार उसको अनुभव करता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उसे बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं लगता। जैसे एक ही फिल्म को देखने के बाद फिर से भी देखें तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही अपने पहली फिल्म की शूटिंग को याद करके उन्हें लगता है। पाठ है अपू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। 2.5 माने 2 और आधा, लगभग 2.5 साल तक एक ही फिल्म की शूटिंग में वे लगे रहे। इस 2.5 साल के कालखंड में, कालखंड माने निश्चित समय माने समय का एक निश्चित हिस्सा, हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। अभी कारण बता रहे हैं कि 2.5 साल लंबा क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। माने फिल्म के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, टेक्निक लगाने के लिए, कलाकारों को देने के लिए, शूटिंग की तैयारी करने के लिए, पर वे कहाँ काम करते थे? विज्ञापन कंपनी में। और जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था, काम से जब उन्हें वक्त मिलता तब शूटिंग करते थे। और अगला कारण बता रहे हैं, मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे।
भाई धन की आवश्यकता होती है, तुरंत तुरंत उन्हें पेमेंट करना रहता है और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। तो जब पैसे इकट्ठे हो जाते तब शूटिंग का काम आगे बढ़ता था। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी, माने बंद रखना पड़ता था। इसलिए इस फिल्म की शूटिंग का काम लंबे समय तक, कब तक, 2.5 साल तक चलता रहा। आगे वे बता रहे हैं, शूटिंग का काम आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने वाले कलाकार इकट्ठा करने का बड़ा आयोजन हुआ। स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट में ये किरदार है निश्चित हुआ, तो अब उसके लिए हीरो ढूंढना पड़ेगा। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का, माने 6 साल का लड़का हो जो ये इस एक्टिंग को सही तरीके से कर पाए, मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। क्या दिया? एडवर्टाइज दिया। और आगे बताते हैं, रास बिहारी एवेन्यू, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें मैंने एक कमरा किराए पर लिया। वहाँ बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे कि उनका काम कैसे रहेगा, या उनको कुछ स्क्रिप्ट बोलवा कर, कुछ करवा कर देखते थे। बहुत से लड़के आए, पर लेकिन अपू की भूमिका निभाने के लिए जिस तरह का लड़का मुझे चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। ध्यान देंगे, क्या नहीं थे? लड़के तो बहुत से आए, पर वो उस किरदार के लिए नहीं जमे उनको। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। कब लगाते हैं पाउडर? बाल कटने के बाद बाल झड़ाने के लिए। तो उनको देखकर लगा कि पता नहीं ये अभी अभी बाल कटवा कर आया है। नाम पूछने पर नाजुक सी आवाज में बोला, नाजुक सी आवाज माने लड़कियों की आवाज थी। नाम क्या था? टिया। उसके साथ आए पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर लेकर आए हैं? तब सज्जन पकड़े गए। क्या पकड़े गए? कि लड़के की भूमिका थी, वह लड़का जैसा दिखे उसके लिए वे उसका बाल कटवा कर लेकर आए थे। सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। वह वास्तव में उनकी लड़की थी। अपू की भूमिका मिलने की आशा से उसके बाल कटवाकर यहाँ आपके पास लेकर आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिला, तो इसके कारण मैं बेहाल हो गया कि कब तक मैं ढूंढता रहूं। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का। आगे वे बता रहे हैं, सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली फिल्म में अपू बना। क्या नाम था उसका? सुबीर बनर्जी, बंगाली था। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला था। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार ही उसमें काम पड़ता था। इस बात का मुझे अंदाजा पहले नहीं था। ऐसा लग रहा था कि समय समय पर काम पूरा करेंगे और यह पूरा हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा कि कब यह फिल्म जल्दी पूरी हो। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा किसे, निर्देशक को, कि और ना जाने कितना लंबा समय खिंच जाए। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए, माने 2.5 साल का समय में बच्चों का कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, बड़े दिखने लगते हैं, तो ऐसे ही अगर बदलाव आ गया तो वह भूमिका वास्तविक न लगेगी। इसलिए उन्हें डर था कि और ज्यादा लंबा समय न खींचे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े, माने बहुत ज्यादा बदलाव उनमें नहीं आया। इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली, माने जो उसमें मुख्य नायिका थी, उसकी भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी
2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। अब स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी। 2.5 साल तक बहुत अच्छे से वह काम कर पाई, यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही।